अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। वो एक्सीलरेशन बॉडी की जो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ हो उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। लास्ट टाइम हमने सेंट्रीपिटल की डेफिनेशन डिस्कस की थी। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट लीजिए जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जिसको हमने नाम दे दिया v का। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने p का नाम दे दिया, वो मूव कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट। लेट एट टाइम t1 ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट p। अगर आप t1 पे देखें तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट p पे है एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी इज v1। और अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें उसकी तो वो v1 है, राइट। ऑल राइट, तो एट अ लेटर इंस्टेंट t2 वेलोसिटी इज v2। अगर आप लेटर इंस्टेंट t2 पे देखें, थोड़ी देर बाद देखें t2 पे, जब टाइम गुजर जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, v2 हो जाए, राइट। द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी का उसे हम डेल्टा वी का नाम दे रहे हैं ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी, यानी टी टू माइनस टी वन करें तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी सेम है, यानी वी वन बराबर है वी टू के, तो हम वी वन वी टू लिखने के बजाय डायरेक्ट उसे वी का नाम दे देंगे, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। सिंस द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स हैं v1 एंड v2 और ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, आप फिगर में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि OP और OQ ये रेडियस है, OP एंड OQ। तो आपके पास जो एंगल बन रहा है OPQ वो बराबर है एंगल ACB के। ये एंगल हमने अलग से लिख दिया, एंगल ACB के बराबर है एंगल OPQ। और ये इस जाहिर है जब ये दोनों एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो इनके एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, थीटा, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएंगे डेल्टा थीटा के। ट्राइंगल्स POQ एंड ACB आर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है इसकी दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल होते हैं। Therefore their remaining angles P and Q are equal to A and B। तो इसका जो एंगल P और Q होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल A and B के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ हमने एक अजम्पशन की थी कि ट्राइंगल APOQ और ट्राइंगल ACB बराबर है एंगल थीटा के, यानी हमने इसको नाम दे दिया एंगल थीटा के। ओके, अब हम देखते हैं ट्राइंगल्स POQ और ACB सिमिलर है, तो अब जो इसका डेल्टा V अपॉन V1 है और इसका डेल्टा S अपॉन R है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय v1 और डेल्टा एस अपॉन आर इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि v1 बराबर है v के, तो हम यहाँ v1 की जगह v रिप्लेस कर देंगे, तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हमें डेल्टा v फाइंड आउट करना हो तो ये v यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और v डेल्टा एस अपॉन आर हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी यहाँ रिप्लेस कर देगा v को, v तो v अपॉन आर डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ भी डेल्टा टी आ गया और यहाँ भी डेल्टा टी आ गया। अब अगर हम लिमिटिंग की बात करते हैं, यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अगर टाइम जीरो तक पहुंच जाए तो हमारी इक्वेशन क्या, सूरत हाल क्या होगी इक्वेशन की। आपको पता है कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर है वी अपॉन आर और डेल्टा एस डिवाइड बाय टी के। अगर हमने डेल्टा एस डिवाइड बाय टी को कह दिया कि जी ये वी के बराबर है, तो ये इक्वेशन तो बन गई वी स्क्वायर अपॉन आर। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हम पढ़कर आ रहे हैं किसके बराबर होता है, ए सी के, तो ये बराबर आ गया ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गई, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। क्लियर।